वो उस स्त्री को भेंट किया। उसने कहा ये आपका पार्सल है। उस स्त्री ने देखा जो पोस्टमैन मेरे सामने जो डाक दे रहा है, मुझे जो पार्सल देने आया है, इसके पैरों में जूती नहीं है, चप्पल नहीं है, और गर्मी इतनी तेज उसके पैर झुलस रहे थे। उसने दरवाजा बंद किया। डाकिया जो है वो पोस्टमैन डाक देकर चला गया। उसका प्रतिमास का क्रम था। वो डाक फिर आई, उसका पार्सल फिर आया अगले महीने। उसको पता था कि इस महिला के पैर नहीं है, तरवाई तक आने में उसको समय लगता है। थोड़ी देर रुका रहा वो। जब दरवाजा खुला उसने देखा एक पार्सल तो उसके हाथ में था और एक डिब्बा सामने उस स्त्री के हाथ में भी था। उसने अपना पार्सल लिया, वो डिब्बा उस डाकिया को दिया। उस डाकिया ने जब वो डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक जोड़ी जूते थे। सोचिए आप, उसकी संवेदना को किसने महसूस किया जिसके दोनों पैर नहीं थे, जो बाहर नहीं निकली थी। कितनी जगह वो डाक देने जाता होगा, कितनी जगह पार्सल देने जाता होगा, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा को नहीं समझा। तो हम में भी वो मानवता, वो संवेदनशीलता बनी रहे। इसीलिए मैंने जो नाम लिया स्वर्गीय कृष्णचंद्र गांधी जी का, उन्होंने जीवन भर यही किया। शिशु मंदिर योजना के जनक कहे जाते हैं वो। 1952 में जब गोरखपुर में पहला शिशु मंदिर खोला गया तो उसमें उनकी अहम भूमिका थी। और इतना ही नहीं, तत्कालीन विभाग प्रचारक भाव देवरस जी से उन्होंने जब आशीर्वाद लिया, उन्होंने कहा कि इसका विस्तार कीजिए। फिर धीरे 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 एक बाढ़ सी आ गई शिशु मंदिरों की, और शिशु मंदिर खुलते चले गए। वो सब समाज पोषित विद्यालय हैं, ये हमारा भी समाज पोषित है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हाफलॉन्ग में उन्होंने 10 जनजातियों को जोड़कर एक आश्रम खोला और वहां उनके शिक्षा की व्यवस्था की। वास्तव में सुदूर पर्वतीय अंचल में ऐसे अनेकों लोग रहते हैं जो हमारे ही अपने समाज के बंधु हैं, जिनमें की ईसाई मशीनरियां जो है वो उसमें काम करती हैं। वो उनको लालच देकर, वो उनको पैसे का लालच देते हैं, किसी का भी लालच देंगे और उनको अपने समाज में मिलाने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज के वो बंधु कट ना जाए, हमसे बट ना जाए। तो विद्या भारती ने भी ऐसा लक्ष्य लिया कि हम भी वहां शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, सेवा के क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन जब हम कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन तो किसी एक व्यक्ति से भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करना कहीं तक उचित नहीं है। उसके मन में ये भाव आएगा, ये काम तो मैं संचालित कर रहा हूं, अहम का भाव जागृत ना हो जाए। और जितने भी समाज के बंधु हैं उन सभी में समाज के प्रति संवेदनशीलता जगी रहे, देने का भाव जगा रहे। इस नाते से अपने विद्यालयों में भी